सामाइन दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। जुम्मा मुबारक हो सबसे पहले आप लोगों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों यूएसए के बारे में। कनाडा की काफ़ी बातें हो चुकी हैं, अब हम यूएसए के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट उसकी कैटेगरीज़ हैं, तो हम B1 B2 की बात करेंगे, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। ये जो आज इंफॉर्मेशन है मुझे उम्मीद भी है, कंफर्म भी है, शायद किसी ने आपसे शेयर नहीं की होगी या आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी। ये इन्फॉर्मेशन आज वीज़ा स्टिकर के बारे में है। स्टिकर के ऊपर जो मालूमात इंफॉर्मेशन होती हैं उस पर क्या मतलब क्या है उनका, हम उस पर डिस्कस करेंगे आज। तो अपने टॉपिक पे जाने से पहले एज़ यूजुअल आपको पता ही है कि जी हमारी आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान में काफ़ी वीज़ा इशू करता है। आप हमारे पेज पे भी देखते होंगे, अल्लाह पाक का फजल करम है, उस का बड़ा करम है। काफ़ी वीज़ा जो हमारे हैं वो सेकंड नंबर पे यूएसए के हैं। तो वीज़ा कैसे इशू होता है ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियो बता चुका हूँ। इंटरव्यू के बगैर वीज़ा इशू नहीं होता। आप जितने मर्ज़ी इस पाकिस्तान में जो भी हैं, आप जो भी हैं, मैं अगर आपको बात बताऊँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी जब जाता है तो वो भी इसकी बायोमेट्रिक उनके ऑफिस जाके, मतलब एम्बेसी के स्टाफ उनका ऑफिस जाके बायोमेट्रिक करके ले जाता है उनका। तो वो ये लाजमी है, लाजमी मलजूम है। इस तरह कोई भी छोटा हो वीज़ा इंटरव्यू के बगैर उनका वीज़ा नहीं लगता। आप इंटरव्यू पास करते हैं, उसके बाद वो आपको पेपर दे देते हैं वाइट का वीज़ा आपका, वो अप्रूव करते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि आप इंटरव्यू कैसे पास करना है, उसके इंटरव्यू टिप्स भी मैंने कुछ अपनी वीडियोस में बताई हैं कि इंटरव्यू टिप्स आपने कैसे जो है ना वो देने हैं, कैसे पास करना है, कैसे लेना है वीज़ा। इंटरव्यू इसका मैंने बताया था आपको कि 1 मिनट शायद ज़्यादा होता है इसका। 1 मिनट से के अंदर आपको वो जज कर लेते हैं। पहले डॉक्यूमेंट जब सबमिट करते हैं आप वहाँ पे, और फिर ड्यूरिंग इंटरव्यू जो कसर रह जाती है वो वहाँ से आइडिया ले लेते हैं कि वीज़ा देना है या नहीं देना। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली आप उनसे बात करते हैं। ये बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी प्रोफाइल पे और आपकी पर्सनैलिटी पे और आपकी वे ऑफ टॉकिंग पे। ये चीज़ें बड़ी इफ़ेक्ट करती हैं। आज जो बात है वो हम करेंगे कि यूएसए की वीज़ा स्टिकर के ऊपर कभी गौर करें। स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी आप लोगों के। स्टिकर के ऊपर पिक्चर के नीचे एक स्टार होगा, स्टार्स का ऑप्शन होता है उसका। ये 1 स्टार है और कुछ वीज़े के नीचे 2 स्टार है और कुछ वीज़े की कॉपी के ऊपर एक्स्ट्रा कमेंट्स होते हैं। वो एक्स्ट्रा कमेंट्स क्या हैं? मैं अब रिसेंट, चले दूर नहीं, हमारे मार्च में कुछ 10 से 12 वीज़े लगे हैं मार्च के महीने में। कॉपीज़ हमने हमारे पेज पे भी देखी होंगी आपने, मैं अभी वीडियो में देख रहे होंगे कॉपीज़ जो हैं सारी। एक वीज़े के ऊपर नीचे जो स्टार्स का मतलब क्या है, पिक्चर के नीचे जो स्टार्स होती हैं, मैं वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे अभी, पिक्चर के नीचे स्टार्स बना होगा। वो स्टार का मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं जी वो स्टार का मतलब ये कि जब वो यूएसए पहुंचेगा तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है पहुंचने के बाद फलां अकाउंट्स उसके वो एक्सेस करेंगे। कुछ लोग कहते हैं 2 स्टार का मतलब ये होता है जी कि वो जब यूएसए में जाएगा तो उसके पाँव के नीचे कोई चीज़ लगा देंगे। ये सारी फेक मालूमात हैं, इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। पहुंचने के बाद उन्होंने सिक्योरिटी चेक करनी है, इसकी कैसे हो सकता है? अगर इतने अगर सिक्योरिटी में डीपली जाते हैं तो वीज़ा इशू ना करते हैं आपको। लिहाजा जाने के बाद कोई चेकिंग नहीं होती, जाने से पहले चेक एंड बैलेंस होता है हमेशा, आपके वीज़ा के इंटरव्यू के टाइम और आपके उनकी इमिग्रेशन ऑफिसर के टाइम। स्टार नंबर 1 दोस्तों, अगर 1 स्टार का मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। 1 स्टार का मतलब ये होता है, ये इंडिकेशन है उस इमिग्रेशन ऑफिसर को जो आपका एयरपोर्ट पे इंटरव्यू कर रहा है आपका। जी हाँ बिल्कुल, 1 स्टार ये उसको एम्बेसी में वीज़ा ऑफिसर बैठा है वो इंडिकेट कर रहा है उस इमिग्रेशन ऑफिसर को जो काउंटर पे बैठा हुआ है, जो अबू धाबी में अगर जाते हैं आप या कतर जो है वो आपके जो यूएसए की इमिग्रेशन काउंटर जो है वो जहाँ पे बने हुए हैं वहाँ, वो इंडिकेशन क्या है? स्टार नंबर 1 की इंडिकेशन ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमने कम्प्लीटली डीपली चेक किए हैं, हमें कोई कंसर्न्स नज़र नहीं आ रहे, लिहाजा इनको आप बोर्ड करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं हमें नज़र नहीं आ रहा। ये इमिग्रेशन ऑफिसर जो वीज़ा ऑफिसर एम्बेसी में, ये उसको इंडिकेट करता है स्टार के ज़रिए। आगे अब उस बंदे पे डिपेंड, ये उसके लिए एक मैसेज चला गया इमिग्रेशन को, हाँ भाई एम्बेसी कह रही है ठीक है, मैं अपने जो हल्का पुल्का सवाल जवाब है मैं करके इस बंदे को मैं क्लियर कर दूंगा। ये स्टार 1 की इंडिकेशन है। स्टार 2 की इंडिकेशन क्या है? बिल्कुल एम्बेसी अगेन उसको इंडिकेट मैसेज कर रहा है कि जी आप इसको थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस करें, जो वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं उसकी थोड़ी सी आप इन्वेस्टिगेशन करें, और अगेन वी आर सेटिस्फाइड, हमें कोई इस तरह इशू नहीं है। अगर वो
जो डॉक्यूमेंट उसने हमें दिए हैं उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट लेके रहता है आपके उसके साथ अपने साथ काउंटर पे, वो आप चेक कर लें। तो उसको आप इख्तियारात दिए, ऑप्शन दिए कि वो अगर डिपोर्ट करना चाहे तो ही हैज़ द ऑप्शन टू डिपोर्ट इट। बट 2 स्टार के अंदर मोस्टली वो नहीं करते। 3 स्टार मैंने बहुत कम देखे हैं, तकरीबन ना समझे ना होने के बराबर है, बट ये कि उसके अंदर डिपोर्टेशन के उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो कैसे? जब आप फॉर्म फिल करते हैं, आप कहते हैं मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैंने फॉर्म फिल किया मैंने कहा जी मैं नाइल कंसल्टेंट, नाइल ट्रैवल एंड टूर, नील ट्रैवल एंड टूर से तीनों का CEO हूँ, तीनों का फाउंडर मेंबर हूँ, तीनों का डायरेक्टर हूँ मैं, तीनों के डॉक्यूमेंट्स मैंने अटैच किए, वीज़ा फॉर्म में डॉक्यूमेंट लगाए मैंने। और जब मैं इमिग्रेशन में गया जब उन्होंने मुझसे प्रूफ मांगा तो मैंने तीनों के प्रूफ दिए। तीनों के साथ जब उसने मेरी बैग की चेकिंग की तो चौथा प्रूफ भी निकल आया जो कि मेरे किसी और कंपनी का है, मैं उसमें भी डायरेक्टर हूँ या वो भी ऑनर हूँ। यहाँ पे मैंने झूठ बोला एम्बेसी के साथ, यहाँ पे मेरी फेकनेस पकड़ी गई, डाउटफुल हो गया यहाँ पे मैं। ये चीज़ आके वहाँ पे डाउट क्रिएट करती है और उस इमिग्रेशन ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपको डिपोर्ट कर सके, आपका वीज़ा कैंसिल कर सके। ऐसे ही अगर मैंने वीज़ा अप्लाई किया तो मैंने कुछ चीज़ें ट्रैवल हिस्ट्री मैंने लिखी वहाँ पे। जब मैंने ट्रैवल हिस्ट्री लिखी और मैं ऑल दो एम्बेसी के पास आपका पासपोर्ट जाता है मगर आपका फ्रेश पासपोर्ट जाता है, दूसरा पासपोर्ट पुराना पासपोर्ट नहीं जाता आपका। आपने फ्रेश पासपोर्ट दिया जिसके ऊपर वीज़ा लगे हुए हैं, जो पुराने पासपोर्ट आपने अटैच नहीं किए, जब आप एयरपोर्ट पे गए हैं आपने पुराने पासपोर्ट अटैच किए, और जब ट्रैवल हिस्ट्री आपके वीज़ा फॉर्म में थी, कुछ ट्रैवल हिस्ट्री आपने मेंशन की थी, कुछ ट्रैवल हिस्ट्री आपने मेंशन नहीं की, बट वो पुराने पासपोर्ट में मेंशन हुई हुई हैं। वो जब पासपोर्ट चेक करेगा आपका, आप कहेगा यार आपने तो फॉर्म के अंदर आपने ट्रैवल हिस्ट्री 10 ममालिक की मेंशन की और 2 ममालिक की मेंशन नहीं की, फेकनेस पकड़ी गई आप। ये 3rd स्टार मतलब कि ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करें, ज़्यादा इसको डीपली इन्वेस्टिगेट करें, उसके चांसेस डिपोटेशन के ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों ने पहले नहीं सुनी होगी। ये वही बता सकता है जो किसी एम्बेसी में जॉब करके आया हो या उसके एम्बेसी में उठने बैठा लोगों के साथ, वही आपको ये बता सकता है। अब मैं इसका हल बताता हूँ क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कभी इस वीडियो के बाद ये नहीं आपने देखने का मेरा वीज़ा लग गया 2 स्टार परेशान नहीं, वीज़ा मिल गया आपको। आप अपने इमिग्रेशन क्लियर करने का, दुनिया के अंदर जितने ममालिक हैं, जितने ममालिक वीज़ा इशू करते हैं, वो कभी भी इस चीज़ के ऊपर वो कोई लेटर नहीं देते कि आपने बस हमने वीज़ा दे दिया इमिग्रेशन क्लियर करना है, ऐसा नहीं होता। वीज़ा एम्बेसी सेपरेट चीज़ इदारा है, इमिग्रेशन सेपरेट इदारा है उनका। और इमिग्रेशन के अंदर भी 3 से 4 एजेंसीज होती हैं। हर एजेंसी ने अपनी क्लियरेंस देनी होती है, तब आप बोर्डिंग पे जाते हैं, तब आप क्लियर होते हैं। वो बैकग्राउंड सिक्योरिटी चेक हो रही होती है आपकी। आपने वीज़ा ले लिया है, आप कोशिश करें कि जो आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप साथ लेकर ट्रैवल करें। ये मैं बहुत दफ़ा जापान के वीज़े में बता चुका हूँ, और भी ममालिक में बता चुका हूँ उन क्लाइंट को जो मेरे पास आते हैं। जब भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिस बेस पे वीज़ा आपने लिया है, कोशिश करें वो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स आपके पास बैग में हो। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ सकता है, उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होती है कि वो आपसे कुछ भी सवाल कर सकता है। यहाँ तक कि मैंने बताया था आप लोगों को कि USA एंड कनाडा के पास यहाँ तक अथॉरिटी है, वो आपके व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं, आपकी जीमेल का पासवर्ड ले सकता है, आपके फेसबुक ID वो पासवर्ड ले सकता है, वो चेक कर सकता है कि क्या है, मगर वो चेक आपके सामने कर सकता है। तो ये उनके पास अथॉरिटी है, एयरपोर्ट की पर वो ले सकते हैं आपसे। तो जब आप वीज़ा लगता है आपका, आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट साथ लेके जाइए। आपको पता होना चाहिए मैंने फॉर्म में क्या लिखा है, क्योंकि फॉर्म वो डाटा देखिए एम्बेसी डाटा इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ शेयर करती है, तो आपके पास भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैंने डाटा क्या डाला है और मैंने एक्यूरेट चीज़ें डाली हैं। अब दूसरी चीज़ें आती हैं कि जब जाते हैं क्वेश्चन पूछता है इमिग्रेशन ऑफिसर कब कितने दिन के लिए जा रही हैं। देखें टूरिस्ट B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा प्लस मेडिकल वीज़ा, अगर आप टूरिस्ट हैं तो डेफिनेटली आपको बार बार मैंने कहा कि टूरिस्ट प्लान वाइट पेपर के ऊपर टूरिस्ट प्लान एक्सेप्टेबल नहीं है। जिन लोगों का वाइट पेपर के ऊपर वीज़ा लगा है टूरिस्ट प्लान, तो खुशकिस्मत है, एक तुक्का लग गया हम लफ्ज़ों में कहते हैं, वो बार बार नहीं चलता। एक अथेंटिक कंपनी से टूरिज्म प्लान मंगवाएं, वो अटैच करें आप। दूसरा मेडिकल वीज़ा, देखिए मेडिकल के लिए इन्विटेशन मंगवाना पड़ता है, उस पर मैं एक नई सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि कैसे आप मंगवाते हैं, क्या तरीक़ाकार है आपका उसका। दूसरी चीज़ मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ, क्लियर एक चीज़ होनी चाहिए। आपने डॉक्यूमेंट लिए, आप क्वेश्चन आंसर हुए, आप चले गए, कोशिश करें टूरिज़्म 15 डेज से ऊपर ना करें। जब भी मुल्क अप्लाई करें 5, 10, 15, 11, 12, 15 से ऊपर नीचे अप्लाई करें।
ऑल दो यूएसए आपको 5 ईयर्स मल्टीपल देता है, 6 मंथ आपकी वीज़ा की ड्यूरेशन होती है, मगर मेरा मशवरा आपको ये है कि जब भी जाएँ मंथ्स में मत रहें। अगर मंथ्स में रहने हैं तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर आप वापस आते हैं, आप सेकंड टाइम दोबारा जब आप जाएंगे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछेगा कि आपने तो कहा था 15 डेज़ रहना है, आप रह के 6 महीने 4 महीने आ गए, क्या रीज़न देंगे उसको? आप घूमना फिरना, देखिए ऑल दो यूएसए बहुत बड़ा है, बट 4 महीने आप इंसान टूरिस्ट घूमता नहीं है एक मुल्क के अंदर। यू हैव टू गिव हिम अ सॉलिड रीज़न, स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा किस बिना पे आप वहाँ पे 4 महीने गुजारे हैं आपने, वो आप देखें किस तरह उसको लेके जा सकते हैं। और फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आप गए, आपने 4 मंथ्स रहे, सेकंड टाइम आप जाते हैं 5 मंथ, थर्ड टाइम यकीन करें आपके वीज़ा कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने झूठ बोला उनके साथ। आपने जब एयरपोर्ट पूछता है कितने रहना है आपने, आप कहते हैं कि मैं तो 2 हफ्ते घूमने फिरने जा रहा हूँ, मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा वापस आ जाऊँगा, ठीक है चले गए। ठीक है, सिस्टम में जब आप आउट होते हैं तो सिस्टम में आ जाता है, वो इंटरलिंक्ड होते हैं सारे एयरपोर्ट्स और उनकी जो एजेंसीज हैं, तो उनको इंडिकेट हो जाता है ये बंदा इसने 4 महीने रह के फिर दोबारा गया, ये 5 महीने रह के हैं, तो आप उनका रेड लिस्ट में आ जाते हैं। थर्ड टाइम जब जाएंगे वो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो आप क्लियर नहीं करेगा, वो आपका वीज़ा कैंसिल कर देगा। लिहाजा कोशिश करें शॉर्ट टाइम रहें, या अगर रहना लॉन्ग टाइम तो एक पर्पस रीज़न, स्ट्रॉन्ग रीज़न डेवलप करें, वो डॉक्यूमेंट साथ लेके आएँ। बीमार हो गए, मेडिकल आपने एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, जी लेटर लेके आए, जी मैं एडमिट था, जी मैंने कुछ शॉर्ट कोर्स किया आपने यूएसए के अंदर, कोई एडमिशन लिया शॉर्ट कोर्स के लिए, बिल्कुल आप लेटर लेके आए, आप उनको प्रूफ करें, वो लेटर पास रखें, पर वो जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि ये डाटा इंटरलिंक्ड होता है, सारे ऑनलाइन होते हैं। कोशिश करें कि जेन्युइन आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। ये एक मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। दूसरा एक ऑप्शन है कि यूएसए ने कुछ कभी कभार इंटरव्यू पास होने के बाद पासपोर्ट रख लेते हैं, पासपोर्ट रखने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर के पेपर भिजवाते हैं, उसमें 15-20 क्वेश्चन होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपनी 5 साल हिस्ट्री बताएं, लास्ट 5 ईयर्स की हिस्ट्री बताएं हमें। कुछ लोगों को 10 ईयर्स की मांगते हैं। हमारे क्लाइंट हैं, उनके लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, पुराने क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहा, उनसे 15 ईयर्स की क्लियरेंस मांगी गई कि 15 ईयर्स के अंदर ट्रैवल कहाँ किया आपने, किन होटल में रहे हैं, कितना खर्च किया है, बैंक स्टेटमेंट कितनी थी। इसके पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, वो आंसरेबल होते हैं, वो आसान होते हैं आंसर देना, क्योंकि आपने खुद जब खर्च किया होता है, आपने खुद ट्रैवल किया होता है। तो वो वीज़े के नीचे जब आप क्लियर करते हैं, वीज़ा मिलता है तो नीचे वीज़े के नीचे लिखा होता है ये क्लियरेंस रिसीव 2 मार्च। हमारे क्लाइंट है सुलेरी साहब सियालकोट से, इनका वीज़ा लगा था, तो बट वो क्वेश्चन आंसर का ईमेल किया था इन्होंने, तो आपने क्वेश्चन आंसर की ईमेल फौरी रिप्लाई करना होता है आपने उसके अंदर, और क्वेश्चन आंसर के बाद वो फिर इमिग्रेशन दोबारा चेक करता है कि हाँ ये सच है, जो उसके बेस पे आपको वीज़ा इशू होता है। और कुछ लोगों को वीज़ा इशू नहीं होता, बट मोस्टली मैंने देखा है कि उनको मिल जाता है वीज़ा, अगर सच आपने प्रॉपर लिखा हो। ज़रूरी नहीं कि सारी बातें लिखें, जितना आपको याद है, जितना एविडेंस आप दे सकते हैं कि मैं यहाँ पे मतलब तुर्की गया हूँ, मैं कनाडा गया हूँ, जहाँ भी मैं यहाँ पे रहा हूँ, मैं ये मैंने काम किया, ये मैंने घूमा फिरा, ये मैंने इतना खर्च किया, वो डिटेल आप ईमेल में ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है, नीचे आंसर लिखा होता है, वो आप उनको आंसर दे सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा है, जितना आप सच बोलेंगे उतना फ़ायदा होता है आपको। फिर मैंने आप लोगों को एक कुछ लास्ट वीडियो में कहा था, कोशिश करें फर्स्ट डे जो आपने को बताना है वो लेकर आगे चलना है। ऐसा ना करें फर्स्ट डे आपने बोला मैं ड्राइवर हूँ, सेकंड जब रिजेक्ट हुआ, आप सेकंड डे आगे मैं डॉक्टर बन गया। डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट एजेंट आपको अप्लाई कराता रहता है, उस एजेंट को तो कुछ भी नहीं किया, एम्बेसी के भी कुछ नहीं किया, फीस ले ली एम्बेसी ने, आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, नुकसान भी आपको हो जाएगा। मैं एक बात बता दूँ, यूएसए एम्बेसी जब ब्लैकलिस्ट करती है आपको बताती नहीं है, ये हम जैसे लोग थोड़ा सा वो करके निकलवा लेते हैं, आइडिया हो जाता है हमें कि मतलब ब्लैकलिस्ट है या नहीं है, अदरवाइज़ यूएसए नहीं बताता। कनाडा जितना है वो बैन लेटर जो है वो इशू कर देता है आपको, यूएसए नहीं बताता कि आप ब्लैकलिस्ट हैं या नहीं। दूसरी बात मैं आपको एक बताता चलूँ कि कुछ ममालिक जिस तरह यूएसए इंडिकेट करता है अपनी मिशन ऑफिसर, इस तरह कुछ और ममालिक हैं जो भी इंडिकेट करते हैं जब वीज़ा लग जाता है आपका, वो इंडिकेट करते हैं कि इनको डिपोर्ट करें या ना करें, हम सेटिस्फाइड नहीं। इस तरह की ऑप्शंस वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको कौन कौन से ममालिक हैं जो ऐसे ये काम करते हैं। यूएसए में किसी किस्म की हेल्प चाहिए आपको, नाइल कंसल्टेंट हमेशा आपके सामने हाजिर हैं। कोई भी हेल्प यूएसए की चाहिए, B1 B2 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, इमिग्रेंट वीज़ा, हम हाजिर हैं। हम एक्सपर्टीज़ है हमारी यूएसए कनाडा के अंदर, बाकी शहर ममालिक के अंदर भी। तो ये एक मेन 2 पॉइंट थे जो मैं आप लोगों को बताना चाहता कि स्टार्स का मतलब क्या है। बट एक बात बता दूँ, स्टार लगने के बाद डरना नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी हेल्प चाहिए हुई, बिल्कुल हम हाजिर हैं। हम इंटरव्यू की तैयारी प्रॉपर करवाते हैं कि कैसे खड़ा होना है, बात कैसे करनी है, फैमिलीज़ स्पेशली फैमिलीज़ के लिए, फैमिली ने कैसे इंटरव्यू पास करना है, जिसको क्वेश्चन पूछा जाता है उसने क्या आंसर देना है, जिसको नहीं पूछा जाता उसने क्या बोलना है, ये पूरा तरीक़ेकार हम बताते हैं। विदिन 3 डेज़ का कोर्स होता है हमारा, हम उसमें गाइड करते हैं प्रॉपरली।
मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।